विकी में स्वागत है आपका और आइए बात हैदराबाद की करते हैं। हैदराबाद में निकाय चुनाव में प्रचार के लिए अमित शाह इस वक्त देखिए रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें इस भव्य रोड शो की। कुछ ही देर पहले उन्होंने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की और उसके बाद अब वो रोड शो करते हुए आज ये 3 रोड शो होने वाले हैं। 1 दिसंबर को ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव होंगे। आज प्रचार का आखिरी दिन है। आपको बता दें ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम जो है वो देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है। ये नगर निगम जो है ये 4 जिलों को कवर करता है। इसमें तेलंगाना की लोकसभा की 5 सीटें आती हैं और विधानसभा की कुल 24 सीटें आती हैं और बीजेपी अपना आधार तेलंगाना में बढ़ाना चाहती है और इसीलिए ग्रेटर हैदराबाद का जो नगर निकाय का चुनाव है ये बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। 2023 में होने वाले हैं तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव और उससे पहले का ये हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद का नगर निकाय चुनाव उसका लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। और ये चुनाव बीजेपी जो लड़ रही है वो पूरी जोर शोर के साथ और पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। बड़े बड़े नेता देखिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं बीजेपी की तरफ से यहां पर रोड शो करने के लिए। कल योगी आदित्यनाथ को हमने देखा और उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी चुनाव प्रचार किया बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए रोड शो करते हुए। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं हैदराबाद से। अमित शाह को इस वक्त आप देख रहे हैं लोगों का जमावड़ा। चूंकि बीजेपी तेलंगाना के इस इलाके में अपनी पैठ बनाना चाहती है और अगर पैठ बनानी है तो उससे बेहतर नगर निगम के चुनाव से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ आप जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ तक आप जाते हैं, जो कार्यकर्ता की पहुँच है वो वहाँ तक बनती है और पार्टी को यहाँ खड़ा करने के लिए, पार्टी को यहाँ मजबूत करने के लिए बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। तस्वीरें जरा देखिए। इस तस्वीरों पर असदुद्दीन ओवैसी जिनका गढ़ कहा जाता है हैदराबाद, वो भी कह चुके हैं कि पूरी फौज उतार दी है बीजेपी ने। केसीआर उन्होंने भी तंज कसा बीजेपी पर और ये जो चुनाव है ये राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र का चुनाव बन चुका है। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर इसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि बीजेपी देखिए कितने दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। ये बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन आप इसे आज कह सकते हैं। आखिरी दिन है नगर निगम के चुनावों के प्रचार का और 1 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 4 तारीख को नतीजे आएंगे। और देखिए ओवैसी के गढ़ में कैसे शाह ताल ठोक रहे हैं। भाग्य लक्ष्मी मंदिर में इससे पहले वो पहुंचे, पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने अपना ये रोड शो किया। 3 रोड शो आज उनके होने वाले हैं और एक जो पहला रोड शो है वो शुरू हो चुका है। हैदराबाद से ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त अपने चैनल न्यूज़ नेशन पर देख रहे हैं। अमित शाह आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ हैदराबाद में जो तमाम नेता है बीजेपी के वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं अमित शाह। 3 बजे बताया जा रहा है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। यासिर मुश्ताक न्यूज़ नेशन संवाददाता हैदराबाद से और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। यासिर, तस्वीरें हम देख रहे हैं, अमित शाह का रोड शो शुरू हो चुका है और भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद है। बताइए क्या चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमने शुरुआत में देखा कि चार मीनार में किस तरह से स्वागत किया गया था गृह मंत्री अमित शाह का, तो अब जो है वो सिकंदराबाद से रोड शो शुरू किया। उन्होंने 3 किलोमीटर का ये रोड शो है और ये सिकंदराबाद से शुरू होते हुए सीताफल मंडी और सनत नगर पहुंचेंगे। करीब 3 किलोमीटर का रोड शो है ये। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक किस तरह से बड़ी सीरीज में वहां पर उमड़ आए हैं। बीजेपी को यही उत्साह चाहिए था, यही जोश चाहिए था कार्यकर्ताओं में और वो यहाँ पर उनको मिल रहा है इस समय। बीजेपी को उम्मीद है कि इस चुनाव में जो बीजेपी का जो ग्राउंड है यहाँ पे जो जमीनी सतह पर जो कार्यकर्ता है वो ज्यादा से ज्यादा अब उनके साथ यासिर, जो भीड़ इस वक्त हम देख रहे हैं रोड शो में, जो इतनी सारी भीड़ है, ये भीड़ बीजेपी के लिए क्या कहती है और कितनी बड़ी चुनौती केसीआर के लिए खड़ा करती है, कितनी बड़ी चुनौती खुद ओवैसी के लिए खड़ा करती है। बिल्कुल, देखिए अगर जिस तरह से स्वागत हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से फूल बरसाए जा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर समर्थक पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका जो है सीधा संदेश ओवैसी और टीआरएस जो है
दोनों को है कि भाई अब वक्त आ गया है, बीजेपी यहाँ पर भी अपनी पहल और बढ़ा सकती है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा पिछले कुछ दिन पहले ही जो उपचुनाव हुए थे यहाँ पे, उसमें दुब्बक में बीजेपी ने जीत हासिल की, जिसके बाद से ही हमने देखा बीजेपी ने ये तय कर लिया था कि अब मौका है इस टाइम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने का। यहाँ पर यही वजह है कि पूरी ताकत जो है जोग दी थी बीजेपी ने यहाँ पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है ग्राउंड फोर्स को इकट्ठा किया जा सके। नहीं यासिर, हमारे दर्शकों को जरा ये भी समझाइए, तेलंगाना में अपने सियासी आधार को बढ़ाने के लिए इस ग्रेटर हैदराबाद के नगर निकाय को ही बीजेपी ने क्यों चुना, अपने सभी बड़े नेताओं को यहाँ क्यों उतारा, समझाएं जरा। बिल्कुल, देखिए अगर हम इस ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो इसमें 24 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 5 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इसमें जीत हासिल करेगा उसका कहीं ना कहीं एक मेजर वोट शेयर जो है वो विधानसभा चुनाव में भी आ सकता है, क्योंकि 24 विधानसभा सीटें हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर निकाय चुनाव में बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती है तो इसका मतलब है ये सीधे जब वो ट्रांसलेट हो जाएगा विधानसभा चुनाव में भी हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके कॉर्पोरेटर होंगे तो वोटर्स भी जो है आपके साथ ही आएंगे जो विधानसभा चुनाव में। यही वजह है कि बीजेपी को लगा कि ये सबसे बढ़िया मौका है उनके लिए यहाँ पर वोटर्स के नजदीक पहुंचना और जितना हो सके अपनी जो बेस है उसको बढ़ाए, जमीन को बढ़ाए, ताकि जब 2023 में विधानसभा चुनाव हो जाए उस समय जो है बीजेपी के पास ज्यादा से ज्यादा वोट और शायद इसीलिए 2023 की तेलंगाना विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट इसे कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया यासिर, आपके पास हम वक्त वक्त पर लौटते रहेंगे, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन बड़ी खबरों पर नजर लगातार बनी हुई है।